इंडियन ओवरसीज बैंक में अकाउंट बंद करना चाहते हो, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कोई भी अकाउंट है अगर आपका और आप चाहते हो उसे कंटिन्यू नहीं करना है, उसे बंद करना है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। आज की इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कैसे यहाँ पर अकाउंट बंद होगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, चार्ज एंड फीस क्या है अकाउंट बंद करने का, क्योंकि अकाउंट ओपन तो फ्री में हो जाते हैं लेकिन बंद करने का एक चार्ज भी देना पड़ता है। और जितना आसान अकाउंट ओपन करना होता है उतना आसान अकाउंट बंद करना नहीं होता है, काफी सारी प्रॉब्लम आती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी दूंगा आपके लिए विस्तार से और कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए बताऊंगा जो अकाउंट बंद करने से पहले आपको पता होना ही चाहिए, वरना आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति, आप देख रहे हैं बैंकिंग जोन यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अकाउंट ओपन कर लेता है तो इस पर्पज से अकाउंट ओपन करता है कि मैं लंबे समय तक इस अकाउंट को इस्तेमाल करूंगा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिसकी वजह से हमें अपना अकाउंट बंद करना पड़ता है। हो सकता है भाई आपने सैलरी अकाउंट ओपन करा था, अब आपकी नौकरी चली गई या आपने छोड़ दी या आपने किसी अदर कंपनी को ज्वाइन कर लिया, तो जो आपका सैलरी अकाउंट था उसमें आपकी सैलरी नहीं आ रही है, तो आपका जो अकाउंट है वो एक मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट बन जाएगा। आप मिनिमम बैलेंस रख नहीं सकते हैं तो अपने अकाउंट को आप बंद कर रहे हो, या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक आपके अकाउंट से फालतू के चार्ज वगैरह काट रहा हो, बार बार फीस कट रहे हो, इसलिए अकाउंट को आप बंद कर रहे हो। जब आप ब्रांच में जाते हैं कैश विड्रॉल करने, कैश जमा करने, तो आपको भीड़ भाड़ मिलती हो, कर्मचारियों का व्यवहार ठीक ना हो, कस्टमर सपोर्ट ना मिल रहा हो, इसलिए अपने अकाउंट को आप बंद कर रहे हो। या फिर हो सकता है जिसका अकाउंट था वो इस दुनिया में नहीं है, मृत्यु हो गई है अकाउंट होल्डर की, अब आप उसके नॉमिनी हैं, सोच रहे हैं कि अकाउंट को बंद कर दूं, या फिर आपका जो अकाउंट था वो बैंक ने माइनस बैलेंस में डाल दिया है। तो मतलब अकाउंट बंद करने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपका क्या रीजन है, क्यों अपने अकाउंट को आप बंद करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंट बंद करने के चार्ज की, क्योंकि अकाउंट ओपन तो फ्री में हो जाता है लेकिन अकाउंट बंद करने का आपको इंडियन ओवरसीज बैंक में एक चार्ज देना पड़ता है। तो अगर अपने अकाउंट को ओपन करने के 2 हफ्ते के अंदर बंद कराते हो तो बैंक कोई चार्ज नहीं लेगा आपसे। भाई आपने अकाउंट ओपन कराया था, 2 हफ्ता हुआ है, पसंद नहीं आया, अपने अकाउंट को बंद करा दिया। लेकिन अगर आप 2 हफ्ते से लेकर के 1 साल के बीच में अपना सेविंग अकाउंट बंद कराते हैं और आपने अपने अकाउंट के साथ चेकबुक इशू कराया है तो आपके लिए अकाउंट बंद करने का 200 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंट के साथ चेकबुक इशू नहीं कराया है तो फिर आपको 100 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा। अगर अपने अकाउंट को 1 साल के बाद बंद कराते हो तो कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट बैंक बंद कर देगा। करेंट अकाउंट का भी आपको चार्ज देना पड़ता है बंद कराने का। करेंट अकाउंट का चार्ज मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा, आप यहां पर देख लीजिएगा। अब देखो, अकाउंट को बंद करने का प्रोसेस तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कैसे बंद होगा अकाउंट, लेकिन उससे पहले आप कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको समझ लो, वरना आपको बड़ी समस्या आएगी। अगर आप बिना इन पॉइंट को जाने अकाउंट को बंद कर दोगे तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। आजकल काफी सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि मेरे डीबीटी किस अकाउंट में लिंक है, तो पहले आप ये पता करिएगा। तो अगर आपका इंडियन ओवरसीज बैंक के अकाउंट में डीबीटी लिंक है और आप इसको बंद करा देंगे तो कोई सरकारी योजना का पैसा हो गया, गवर्नमेंट से कोई लाभ आपको मिलना है या स्कॉलरशिप का पैसा है, सब्सिडी वगैरह है, तो अगर आपका इंडियन ओवरसीज बैंक के अकाउंट के साथ डीबीटी लिंक है तो पहले अपने इस अकाउंट से डीबीटी को हटवाइएगा, किसी अदर अकाउंट में लिंक कराइएगा। अगर अकाउंट नहीं है तो पहले किसी अदर बैंक में अकाउंट ओपन करिएगा, उसके बाद इस अकाउंट को बंद करने का सोचिएगा। बाकी अगर आपका ईएमआई कटता है इस अकाउंट से, कोई लोन चल रहा है आपका या आपने ऑटो डेबिट सेट करके रखा है कहीं पर, तो पहले आप अपना जो ऑटो डेबिट है उसे चेंज करिएगा और किसी अदर अकाउंट में सेट करिएगा, ताकि आपकी ईएमआई बाउंस ना हो पाए, आपका सिविल स्कोर खराब ना हो पाए और फालतू के आपके ऊपर चार्ज एंड फीस ना लग पाए। अगर आपके अकाउंट में कोई आपने एफडी कर रखा है, आरडी कर रखा है, कोई एसआईपी कर रखा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो पहले आप उसको बंद करिएगा, अपने इन्वेस्टमेंट को निकालिएगा, क्योंकि अगर आप अकाउंट को बंद कर देंगे तो आपको बड़ी समस्या आएगी। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने अपना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कुछ एसआईपी कर रखा था और मैंने अपना अकाउंट बंद करा दिया, ब्रांच वालों ने कर भी दिया। उसके बाद जब मैं अपना एसआईपी बंद करने गया तो मेरा एसआईपी बंद नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो अकाउंट था मैंने बंद कर दिया था, वही अकाउंट उसमें लिंक था। फिर पता क्या हुआ, जिस म्यूचुअल फंड में मैंने निवेश किया था उन म्यूचुअल फंड के ऑफिस में गया, वहां पर मैंने अपना बैंक चेंज किया, पूरा दिन मेरा खराब हुआ। तो यही समस्या आपको बन सकती है, इसलिए पहले ही अपना बैंक चेंज कर लीजिएगा या फिर अपनी आरडी, एफडी या एसआईपी बंद कर दीजिएगा। तो कुछ इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, कभी अकाउंट बंद करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले। तो देखो, यहां पर आपको लगेगा एक अकाउंट क्लोजर फॉर्म, एक लगेगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑप्शनल है, कई ब्रांचों में एप्लीकेशन आपसे ली जाती है और कई ब्रांचेस में केवल अकाउंट क्लोजर फॉर्म से अकाउंट बंद हो जाता है। अगर ब्रांच से आपके लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला जाता है तो आप इस प्रकार के फॉर्मेट में एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा। अकाउंट क्लोजर फॉर्म आपके लिए ब्रांच में मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको लगेगा यहाँ पर एक आधार कार्ड, पैन कार्ड का फोटो कॉपी, जो आपके लिए बैंक से डॉक्यूमेंट मिले हैं जैसे कि आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ में ले जाइएगा, ताकि कई बार ब्रांच के जो कर्मचारी होते हैं वो आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक करते हैं परमानेंटली और आपका चेकबुक भी कैंसिल करते हैं। तो कई बार ब्रांच के कर्मचारी
आपसे डेबिट कार्ड, चेकबुक वगैरह मांग सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की कि हम अपना अकाउंट किस तरीके से बंद कर सकते हैं। तो देखो, ये एक सरकारी बैंक है। इंडियन ओवरसीज बैंक में केवल आपका ऑफलाइन तरीके से अकाउंट बंद होगा। अब तक अकाउंट बंद करने का कोई भी ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो आपको अपनी होम ब्रांच में जाना है जहां से आपने अकाउंट ओपन कराया था। आपने ऑनलाइन भी अगर अकाउंट ओपन किया है तो भी आप अपनी होम ब्रांच में जा सकते हैं। जाके आपको बोलना है कि मुझे अपना अकाउंट बंद करना है। सारे अपने साथ में जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो ले जाइएगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। अकाउंट क्लोजर फॉर्म आपके लिए ब्रांच में मिल जाएगा, उसको भरिएगा अच्छे से। जितना आपके अकाउंट में पैसा है वो आप नगद लेना चाहते हैं ब्रांच से कैश के रूप में, या किसी अपने अदर अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, या उसकी डीडी बनवाना चाहते हैं, जो भी है आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा। मेरे हिसाब से तो जो आपके अकाउंट बैलेंस पड़ा हुआ है, अगर पॉसिबल है तो पहले अपने एटीएम कार्ड से उसे निकाल लीजिएगा, या आप ब्रांच से कैश भी ले सकते हैं। और अच्छे से अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरने के बाद, केवाईसी डॉक्यूमेंट लगाने के बाद अपना जो एप्लीकेशन है वो आप ब्रांच में सबमिट करिएगा। ब्रांच के कर्मचारी आपके एप्लीकेशन के बेस पर अकाउंट बंद करने का एक रिक्वेस्ट डालेंगे और इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दे देंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी आपके लिए मिल जाएगा। जैसे आप अकाउंट बंद करने का रिक्वेस्ट डाल देते हैं तो 7 वर्किंग डे के अंदर आपका अकाउंट इस तरह रूप से ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और आप इसी तरीके से अपना सेविंग अकाउंट बंद कर सकते हैं और आप इसी तरीके से अपना करंट अकाउंट भी बंद कर सकते हैं। ध्यान रखना, जो अकाउंट बंद करने के लिए चार्ज लग रहा है, अगर कंडीशन के हिसाब से आपके अकाउंट में चार्ज कटना है तो उतना पैसा अपने अकाउंट में आप छोड़ दीजिएगा, ताकि बैंक अकाउंट बंद करते समय आपके अकाउंट से चार्ज एंड फीस काट सके अकाउंट बंद करने का। अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो चुकी है और आप एक नॉमिनी है और उनका आप अकाउंट बंद करने जा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है, लेकिन इस केसेस में बस आपके लिए अकाउंट होल्डर का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, उस आप में आप लगा देंगे तो उनका अकाउंट बंद हो जाएगा। जो पैसा पड़ा है अकाउंट में वो नॉमिनी के लिए मिल जाएगा। अगर बैंक ने आपका अकाउंट माइनस में कर दिया है तो पहले आप पता करिएगा आपका अकाउंट माइनस में क्यों हुआ है। अगर उसका रीजन नॉन मेंटेनेंस चार्ज है, मतलब बैंक ने आपके अकाउंट में चार्ज एंड फीस लगाया है और आपका अकाउंट माइनस में किया है, तो आप एक कंप्लेंट करिएगा, आपका जो माइनस बैलेंस वो हट जाएगा। अगर ब्रांच में कंप्लेंट करने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, आपका बैलेंस रिमूव नहीं होता है, तो आप 30 दिन के बाद एक कंप्लेंट आरबीआई के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका माइनस बैलेंस हट जाएगा और अपने अकाउंट को आप बंद कर सकते हैं। देखो, जब भी हमें अकाउंट बंद करना होता है तो हमारा पैसा ना तो प्लस में होना चाहिए अकाउंट में, ना माइनस में होना चाहिए। जो पैसा प्लस में होता है वो बैंक आपके लिए दे देता है, लेकिन अगर बैलेंस माइनस में होता है तो ब्रांच वाले अकाउंट को बंद नहीं करते हैं, क्योंकि आरबीआई का रूल है कि माइनस बैलेंस वाले अकाउंट को बंद नहीं कर सकती है बैंक। तो पहले अपना आपको माइनस बैलेंस क्लियर करना पड़ेगा। अब काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम परेशान हो चुके हैं, बैंक वाले अकाउंट को बंद नहीं कर रहे हैं या अकाउंट में माइनस बैलेंस पड़ा है, तो अगर हम अपने अकाउंट को बंद नहीं कराते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? क्या हमारा अकाउंट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा? तो देखो, आरबीआई के रूल के हिसाब से जब हम अपने अकाउंट में 3 साल तक कोई भी लेन देन नहीं करते हैं तो हमारा अकाउंट ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाता है, वो एक तरीके से बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा करना सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आजकल क्या है, स्कैम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पता नहीं कौन व्यक्ति का दिमाग कैसे चल जाता है। कई सारे केसेस में आपने देखा ही होगा, ब्रांच वालों ने मिलके जो अकाउंट थे होल्ड पड़े थे वो अकाउंट को चालू करके दोबारा, और जो स्कैमर लोग थे उनको सेल कर दिए कमीशन बेस पर। अलग अलग बैंकों में इस प्रकार की न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन जब बाद में फंसे तो कस्टमर फंसे, फिर जब जांच हुई इसकी तो जो ब्रांच मैनेजर था वो गिरफ्तार हुआ। तो मेरे हिसाब से किसी भी अकाउंट को ऐसे छोड़ना सही नहीं होगा। आजकल भाई जमाना बहुत खराब है, अगर आप अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसको आप बंद कर दीजिएगा, इसी में फायदा है। बाकी आपकी मर्जी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका अकाउंट कितनी जल्दी बंद हो गया। वीडियो पसंद है लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।